हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 3 जो है फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो विंडो के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट हमारी टाइटल बार है, उसके बाद टैब्स हैं, फिर उनके अंदर जो है वो ग्रुप्स हैं। टैब्स और ग्रुप्स को मिला के हम रिबन बोलते हैं। बीच में हमारा जो वर्किंग एरिया है या हम कहें तो ये हमारी स्लाइड है। और जो एक इसके स्लाइड के एक साइड में हमारी स्लाइड पेन है और दूसरी साइड हमारी बार है, स्क्रॉल बार। ठीक है, उसके नीचे स्पीकर्स नोट्स पेन है और सबसे लास्ट में हमारी जो है स्टेटस बार है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो कि फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हमने बना ली है तो उसके हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है अप्लाइंग थीम्स एंड मॉडिफाइंग थीम्स। मतलब हमारी प्रेजेंटेशन में हम थीम्स को कैसे अप्लाई करेंगे या उनको मॉडिफाई कैसे करेंगे, मतलब हम उसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थीम होता क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। थीम क्या होता है? एक इनबिल्ट फीचर होता है पावर पॉइंट का जो हमें ऑफर करेगा जल्दी से लेआउट चेंज करने के लिए या बैकग्राउंड डिजाइन को चेंज करने के लिए। हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका लेआउट चेंज कर देगा जल्दी से और बैकग्राउंड डिजाइन भी जल्दी से चेंज कर देगा। तो एक ऐसा फीचर है पावर पॉइंट का। ठीक है, इसके खुद के जो कलर्स के सेट होते हैं, फॉन्ट या इफेक्ट का सेट होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे थीम्स की डेफिनेशन क्या हुई? दीज आर an inbuilt feature which offer you a quick way of changing the layout and background design of the presentation that you have created। मतलब जो भी प्रेजेंटेशन हमने बना रखी है उसके अंदर लेआउट चेंज करना, उसका बैकग्राउंड चेंज करना। ईच थीम हैज इट्स ओन सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। तो उसकी सारी चीजें हैं, कलर्स, फ़ॉन्ट्स और इफ़ेक्ट्स का सेट होता है। तो ये अप्लाई कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें थीम्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ करना है डिज़ाइन टैब। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब के ऊपर और फिर हमें थीम्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो हैं डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं। उसके साइड में एक देखो ड्रॉप डाउन एरो का निशान होगा, उस पे हमें क्लिक करना है। तो जितने भी थीम्स हैं हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक थीम जो है वो अप्लाई कर रखी थी, अब फिर भी हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मैंने सपोज ये वाला ले लिया है। ठीक है, तो देखिए सारी स्लाइड्स का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। अब सपोज़ करो कि मैंने ये जो थीम है वो ले तो लिया, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें इसकी पसंद नहीं है। जैसे ये जो कलर है रेड है, ठीक है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, बैकग्राउंड कलर मुझे व्हाइट है, कुछ और चाहिए। तो ये हम चेंज कर सकते हैं वेरिएंट ग्रुप से। तो इसी की साइड में हमारे पास है वेरिएंट ग्रुप और इसके एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, कलर्स का, फ़ॉन्ट्स का, इफ़ेक्ट्स का और बैकग्राउंड स्टाइल्स का। तो जो भी हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो जो भी कलर हमें अप्लाई करना है रेड की बजाय, जैसे मुझे ये ग्रीन, ये वाला ले लेते हैं, ये ग्रीन वाला मुझे अच्छा लगा, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे सारी स्लाइड्स का जो थीम का कलर है रेड की बजाय वो ग्रीन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास था फ़ॉन्ट्स का। जैसे हमारे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो भी मैंने टेक्स्ट ऐड कर रखा है, उसका जो स्टाइल है वो कैलिब्री लाइट है, ठीक है? यहाँ से हम कोई भी जो एरियल हो गया, कोरवेल, तो यहाँ से भी हम इसके जो टेक्स्ट का स्टाइल है, मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल है, वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। उसके बाद इफ़ेक्ट्स भी हम लगा सकते हैं और बैकग्राउंड का जो स्टाइल है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा-सा डार्क वाला ले लेते हैं, ये वाले मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है? तो हमारा जो प्रेजेंटेशन थी उसके ऊपर हमने थीम अप्लाई किया, उसके जो वेरिएंट्स ग्रुप हैं वहाँ से हमने इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर। ओके, तो थीम कैसे अप्लाई करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग विद स्लाइड मास्टर। अब स्लाइड मास्टर भी एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है जिससे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है स्लाइड्स के वो और उसकी जो अपीयरेंस है स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन में वो हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके क्या-क्या यूज़ हैं? देखो सबसे पहले इसका यूज़ है मॉडिफाइंग एंड कस्टमाइजिंग द बैकग्राउंड ऑफ ऑल द स्लाइड्स एट द सेम टाइम। मतलब बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं
कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक ही बार में सारी स्लाइड्स का, ठीक है? उसके बाद जो प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर मतलब जिसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर रखा है, जैसे डॉट, डॉट, डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा प्लेस होल्डर है, ठीक है? इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं एक एक ही बार में सारी स्लाइड्स का। और नेक्स्ट इज़ थर्ड है एडिटिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। मतलब जो भी मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर रखा है, उसकी अगर मुझे एडिटिंग करनी है या फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब इसका कलर वगैरह, फ़ॉन्ट कलर जो भी मुझे चेंज करना है, वो सारी स्लाइड्स का एक ही टाइम पे हम सेम टाइम पे हम कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसको कैसे करते हैं, एक न्यू प्रेजेंटेशन मैं ओपन करके देख लेती हूँ। ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने ओपन की। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हमारे इसमें एक ही स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट है जब हम ओपन करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन। इसमें हमें स्लाइड मास्टर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है व्यू टैब। क्लिक ऑन व्यू टैब एंड देन हमें यूज़ करना है मास्टर व्यूज़ ग्रुप। मास्टर व्यूज़ ग्रुप के अंदर फर्स्ट कमांड है हमारी स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर कमांड पे हमें क्लिक करना है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं वो आ चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर। अब जिस भी टॉपिक पे हमें प्रेज़ेंटेशन बनानी है डायरेक्टली हम इसको इस पे लेआउट्स हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आ चुके हैं। यहाँ से जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है, इस वाले टेक्स्ट को रिमूव करके हम अपना टेक्स्ट जो भी चेंज हमें करना है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब सेम इसके अंदर हम अपना थीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमें चेंज करना है। अगर हमें ये जो स्लाइड मास्टर जो यूज़ करना है तो हम इसको सेव कर लेंगे। इसके ऊपर थीम्स वगैरह अप्लाई कर लेंगे, मतलब इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करके, बैकग्राउंड चेंज करके, ठीक है? जो भी हमने अभी किया था पिछले वाले टॉपिक में, वो सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है? बस हमें जो टेक्स्ट है ना इसको हटाना है क्योंकि हमें जो भी जिस भी टॉपिक पे प्रेज़ेंटेशन देनी है, बस उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करते जाना है, ठीक है? तो वही वही टॉपिक हम ऐड करते जाएँगे, ठीक है? तो हमें स्लाइड्स जो हैं न्यू-न्यू स्लाइड्स हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं वो आ चुकी हैं। तो स्लाइड मास्टर का हम ऐसे यूज़ करेंगे। अगर हमें ये सेव करनी है तो हम इसको सेव कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से भी हम क्लोज़ मास्टर व्यू कर सकते हैं अगर हमें नहीं चाहिए और यहाँ से हम इस प्रेज़ेंटेशन को भी डोंट सेव कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये बस हमें समझना था कि कैसे हमें यूज़ करना है। तो हमारा हो गया वर्किंग विद स्लाइड मास्टर। अब नेक्स्ट आता है चेंजिंग द बैकग्राउंड। अब हमने बैकग्राउंड पहले वाले टॉपिक में भी चेंज करके देखा था। सारे रिलेटेड से टॉपिक हैं तो जल्दी-जल्दी हो जाएँगे। हमें बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है? हमें सेम डिज़ाइन टैब का यूज़ करना है, डिज़ाइन टैब पे हमने क्लिक कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद कस्टमाइज़ वाला जो ग्रुप है लास्ट में, उसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ से हम अपना बैकग्राउंड का जो भी स्टाइल वगैरह कलर है, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जो भी मैंने अब जो बैकग्राउंड कलर मैंने ले रखा है, वो सॉलिड फिल है, मतलब पूरा एक ही कलर में है। अगर मुझे ग्रेडिएंट फिल चाहिए, तो ग्रेडिएंट फिल पे मैं क्लिक कर दूँगी, जैसे थोड़ा-सा लाइट डार्क कलर सा आ जाएगा ग्रेडिएंट फिल में। पिक्चर एंड टेक्सटाइल फिल हमें करना है, पैटर्न फिल हमें करना है बैकग्राउंड का, मतलब जो भी हमें करना है हमारी प्रेज़ेंटेशन के अकॉर्डिंग वो हम चूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, यहाँ से हम कोई भी चूज़ करेंगे, ठीक है? और यहाँ से लास्ट में कलर भी यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल लाइट सी शेड हो गई, ये मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, जैसे येलो या फिर ये वाला देख लेते हैं। हाँ, तो ये ग्रेडिएंट फ़िल है देखो, कहीं से डार्क, कहीं से लाइट इस टाइप का, ठीक है? मैंने यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया, एंगल हम अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं या प्रीसेट हम इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब अप्लाई टू ऑल जैसे हम करेंगे, ये सारी स्लाइड पे है जो अप्लाई हो जाएगा, तो देखो हमारी सारी स्लाइड्स पे जो ये वाला हमने बैकग्राउंड पे जो भी चेंज किया है वो हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड का कलर जो हमने वो चेंज कर लिया, ओके? अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे पास आज का इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। एक बार मैं इसको वापस से कर देती हूँ क्योंकि ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा आई होप। हाँ, ये वाला ले लेते हैं। हुँ। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि अ, मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें सबके साथ शेयर करनी है तो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट हम उसको ईजिली समझा सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट से ज़्यादा देखने से समझ आता है, पिक्चर से हम अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी टॉपिक होगा हमारा, अगर हमें उसके ऊपर प्रेज़ेंटेशन देनी है, तो स्मार्ट आर्ट का हम यूज़ करके उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से हमारी प्रेज़ेंटेशन जो है वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे एक ये वाली स्लाइड ले लेते हैं हम और इसके ऊपर हम जो है
यूज करेंगे अपनी स्मार्ट आर्ट का। ठीक है, टॉपिक मैंने ऊपर लिख दिया स्मार्ट आर्ट। अब इसको यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना है इंसर्ट वाले टैब पे, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई थी टैब याद रखने की। अगर कोई भी चीज हमें इंसर्ट करनी है तो हमें इंसर्ट टैब का यूज करना है। उसके बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर हमें जाना है स्मार्ट आर्ट वाली कमांड पे, और इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब इसकी 8 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो कोई भी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक हम चूज कर लेंगे। जैसे ऑल वाले ऑप्शन से तो सारी कैटेगरी शो करेगा। उसके बाद लिस्ट है, अगर कोई भी किसी चीज़ की हमें लिस्ट शो करनी है तो हम लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब लिस्ट वाली कैटेगरी चूज करेंगे। प्रोसेस अगर हमें दिखानी है किसी चीज़ की तो हम प्रोसेस वाली यूज करेंगे कि फर्स्ट स्टेप नंबर 1 पे हमें ये करना है, स्टेप नंबर 2 पे हमें ये करना है, स्टेप नंबर 3 पे हमें ये करना है। तो किसी भी चीज़ की प्रोसेस अगर हमें शो करनी है तो उसके लिए हम प्रोसेस कैटेगरी जो है चूज करेंगे। उसके बाद साइकिल हो गई, मतलब लाइफ साइकिल से रिलेटेड या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें, हायरार्की हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, रिलेशनशिप्स अगर हमें शो कर रहे हैं, मैट्रिक्स हो गए, पिरामिड, पिक्चर्स, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हमें, मतलब हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है, ऐसे ही तो कुछ भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सपोज़ कि पिक्चर वाले में जो भी हमें चूज़, मतलब जहाँ जो भी हमें यूज़ करना है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ओके वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने प्रोसेस वाली जो है कैटेगरी वो सेलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ की थी। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद सेकंड वाले में क्या करना है, मतलब क्लिक करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जो हमारी जो प्रोसेस है उसके बारे में हम टाइप करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव वे हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ना स्मार्ट आर्ट की, तो वो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है इससे। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग ए प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, एंड आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। शॉर्टकट की क्या होती है न्यू स्लाइड लेने के लिए? अगर हमें न्यू स्लाइड, जैसे मेरे पास ये लास्ट स्लाइड थी जिसमें हमने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया, इसके बाद अगर मुझे न्यू स्लाइड जो है वो ऐड करनी है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।